नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। नवरात्रि के 9 पावन दिनों की आज शुरुआत हो चुकी है। सभी घरों में आज दिए जलने की भी शुरुआत हो चुकी है। मां दुर्गा का स्वरूप सभी घरों में आज वास करेगा। लेकिन इसी बीच आज न्यूज इंडिया में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर ऋतु मूंगा मैम मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बात करेंगे आज नवरात्र को लेकर, क्योंकि इन 9 दिनों के साथ हर घर में और सबसे बड़ी बात सनातनियों के घर में आज दिए जलेंगे, पुष्प अर्पित होंगे, मां दुर्गा की पूजा अर्चना होगी। इन 9 दिनों पर मैम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से न्यूज इंडिया में। आज मां शैलपुत्री का दिन है। मैम, हमारे पास 9 दिन होते हैं। 9 दिनों के अंदर अगर आप देखें तो मां दुर्गा हर दिन वास करती है, हर घर में वास करती है। आपके अनुसार इन 9 दिनों की क्या महत्वता है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 9 दिनों की आखिर एक एक करके क्या महत्वता होती है, क्योंकि दर्शक कहीं ना कहीं जब इस बारे में चर्चा करते हैं, जब इस बारे में बातचीत करते हैं, तो माँओं के नाम तो जरूर सबको पता होते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, इस बारे में सब जानते हैं, लेकिन आखिर हर दिन का महत्व क्या होता है, आज हम ऋतु मैम से जानेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम 9 दुर्गा की बात करते हैं, जब हम नवरात्रि की बात करते हैं, तो नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूप हैं। वैसे भगवती ने के जो 51 शक्तिपीठ है, जहाँ माता के अंग गिरे थे, तो उनका भी बहुत महत्व हो जाता है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो जब हम 9 दुर्गा की बात करते हैं, तो पहली शैलपुत्री, शैलराज हिमालय की पुत्री, ये आपके मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो हमारे मन में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको दूर करती हैं। आज हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं, जो बहुत सारे स्ट्रेस, आज के लेवल दुनिया में कहें तो स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चलता है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए माँ शैलपुत्री का आप आवाहन और पूजन कर सकते हैं। कि जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, जिन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर पीड़ा होती है, तो माँ शैलपुत्री कहीं ना कहीं उन घरों में, उन लोगों के मन में वास करती है। मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्रह्मचारिणी, कल दूसरा दिन आज हमारे पास आएगा और एक एक करके हम हर दिन के बारे में बातचीत करेंगे। क्या लगता है मैम, क्या महत्व होता है जब माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी के रूप में वास करती हैं? देखिए, ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा रूप, इस चीज़ को समझिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन। आज के देश में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। साधना का मतलब लोगों का सिर्फ होता है कि अरे हम मंत्र जाप करें, वो साधना नहीं। साधना का मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए और भगवान पे इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि दर्द मुझे हो, पीड़ा भगवान को हो। क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी ने ये रूप तब लिया था जब वो शिव जी के लिए पूजन कर रही थी, ब्रह्मचर्य पालन कर रही थी। साधना इस वक्त पर, इस समय पर बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसा मैम का कहना है। हम तीसरे दिन पर अगर कहीं ना कहीं आए तो चंद्रघटा कहते हैं, जब चंद्रघटा माँ का वास होता है तो दुर्गा के 3 रूप पूरे हो जाते हैं, 3 दिन पूरे हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? माता चंद्रघंटा, इनका स्वरूप बहुत प्रिय है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं भगवती का ये स्वरूप, क्योंकि लक्ष्मी, काली, सरस्वती तीनों का एक ऊर्जा जो जागृत होती है, वो चंद्रघंटा माता के दिन होती है। जब माता चंद्रघंटा की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। हम बहुत सारे कुकर्म भी करते हैं, लोगों को हर तरह की समस्याएं आती हैं। तो जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जिन लोगों को कष्ट होते हैं बार बार, जिनको तकलीफें हो रही हैं, जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, प्रबल हो रहे हैं, तो उस समय में माता चंद्रघंटा की उपासना कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा की उपासना करना कहीं ना कहीं लोगों को उनकी पीड़ा से भी मुक्त करता है। कहीं ना कहीं जो लोग अपने जीवन से, अपने निजी जीवन से परेशान चल रहे होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं परेशानियों को हल करता है। चौथे दिन पर आए तो माँ कुष्मांडा, क्या महत्व आप जनता को बताना चाहेंगी माँ कुष्मांडा का? देखिए, कुष्मांडा को माता आदि शक्ति का रूप माना गया। माता कुष्मांडा जो इस पूरे संसार को रचने वाली है, जिनको हम कहते हैं कि कई सूर्य के बाद माँ का स्थान है। जब भगवती कुष्मांडा की पूजा होती है तो ये आपको धन, ऐश्वर्य उसको प्रदान करती हैं। माता कुष्मांडा को बहुत प्रिय है सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल फल। कुष्मांडा का पूजन करके, माँ कुष्मांडा का पूजन करके आप अपने जीवन की सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। 5वें दिन पर आते हैं मैम स्कंद माता, क्या महत्व होता है? और सबसे बड़ी बात, जब हम इस दिन पर पूजन करते हैं तो क्या लाभ लोगों को कहीं ना कहीं या जनता को इसका मिल सकता है? देखिए, स्कंद माता, नाम ही क्या है, स्कंद माता, स्कंद भगवान की
माँ। कई ऐसी महिलाएं होते हैं या कई ऐसे पुरुष होते हैं जो पुत्र संतान प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के लिए इनका हम पूजा और आवाहन कर सकते हैं। कई लोगों को पूजा उपासना इसलिए भी होती है कि माता आपको मातृत्व दे रही है, अपनी शरण में दे रही है। तो कहते हैं ना, माँ की शरण बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब हम कष्ट में हैं, दुख में, तकलीफ में, तो हम किसके पास जाते हैं? हम अपने माँ बाप के पास जाते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पुत्र प्राप्ति हो, या जैसा कि मैम ने कहा कि अगर आपको संतान प्राप्ति की किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का, किसी भी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, तो स्कंद माता की पूजा करने से वो पीड़ा आपके जीवन की समाप्त हो सकती है। अगले दिन पर अगर आए तो कात्यायनी माता, कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आप देखें तो अंत के दिनों की शुरुआत हो जाती है। यानी माँ दुर्गा के कहीं ना कहीं 5 रूप यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। छठे माता के जो रूप है, छठा दिन जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे मैम? माता कात्यायनी बहुत ही प्रिय रूप है। बिल्कुल। माता कात्यायनी का जो रूप बना है वो कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं। तो आजकल के ना दौर में लोगों के रिश्तों को लेके बहुत समस्या रहती है, रिलेशनशिप के लेके बहुत समस्या रहती है। संसार में सबसे ज़्यादा क्या है कि किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी का प्रेम संबंध सही नहीं चल रहा, तो उस समय में आप माता कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। इनको प्रिय है पीला पुष्प, पीला फल और लाल पुष्प और लाल फल, और माता को लाल आसन पे बैठ के पूजन कीजिए। अगर आपके निजी रिश्ते में कोई दिक्कत चल रही है, कोई समस्या चल रही है, तो माँ कात्यायनी की पूजा करके वो रिश्ते जो हैं वो आपके बेहतर हो सकते हैं, उसमें सारी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो सकती हैं। बात करेंगे माँ कालरात्रि की। मैम, महत्व के बारे में तो बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ माँ कालरात्रि का आखिर योग क्या बनता है, या फिर पूजा के योग क्या बनते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माता कालरात्रि बहुत ही कह सकते हैं ऊर्जावान शक्ति है। कई बारी तो माता काली का नाम सुनते ही लोग भय कांपते हैं, क्योंकि कालरात्रि का स्वरूप ही ऐसा है। माँ चंड मुंड मर्दनी भी कही गई है। आपको वो काल को हरण की क्षमता जिसमें है वो कालरात्रि में है। तो काल हरण भी हम कहते हैं भगवती को। आप देखेंगे कि इस बार नवरात्रि 8 माह तक है, तो ये आपका जो है 7 तारीख को माता कालरात्रि का दिन है। माता को मीठा पान बहुत प्रिय है। भगवती को मीठा पान चढ़ाएं। कि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो माता को नींबू की माला होती है वो चढ़ा दीजिए 7वें दिन। माँ काली की पूजा करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। जैसा कि मैम ने कहा कि लाल अगर आप आसन पर माँ को बिठाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके घर में जितने दिक्कतें, जितने रोग हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर हल होते नज़र बिल्कुल आ सकते हैं। महागौरी की बात करेंगे। 8वें दिन जब हम आते हैं तो महागौरी माँ की पूजा होती है। क्या कहना चाहेंगे मैम? माता महागौरी इस बारी बड़ा ही सुंदर योग है। अष्टमी और नवमी एक साथ है। तब गौण वर्ण की है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप है। शिव जी ना बहुत सुंदर है। कहते हैं इस अगर अचल जगत में कोई सुंदर है तो वो मेरे प्रभु शिव हैं। उनसे सुंदर आज तक कोई भी नहीं। विष्णु भी उनको देख के मोहित हो जाते हैं। पार्वती जी का जो असली रूप है वो श्याम वर्ण है। तो माता ब्रह्मा जी की उपासना पूजन करती हैं और उनसे गौर होने का वरदान प्राप्त करती हैं। माता को हलवा चने तो अति प्रिय हैं ही। कन्या पूजन जो करते हैं, सिर्फ कन्या पूजन इस तौर से ना करें, इसलिए भी करें क्योंकि अपने घर की लक्ष्मी का अगर आप पूजन करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की अनावश्यकता, कोई भी चीज़ की रहेगी ही नहीं। किसी भी चीज़ की अनावश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन बात करेंगे हम आखिरी दिन की, नवमी के दिन की, और सिद्धदात्री माँ की पूजा होती है। तो आपने जैसे कहा कि अष्टमी और नवमी मैम एक ही दिन पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या पूजा के योग अलग होते हैं? जब माँ की पूजा करते हैं आखिरी दिन, क्या महत्व रहता है? देखिए, सिद्धिदात्री सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अब सिद्धि कई तरीके की होती है। किसी को धन चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को करियर अच्छा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को अलग अलग चीज़ चाहिए। 9वीं सिद्धिदात्री को खीर का भोग बहुत पसंद है, मालपुए बहुत पसंद है। जो लोग अष्टमी करें चाहे सप्तमी करें, उनको नव दुर्गा की अगर आप पूजा उपासना कर रहे हैं तो 9वें दिन तक आपको पूजा करना ही पड़ता है, क्योंकि भगवती का जो 9वां रूप है उसके बिना बाकी दुर्गाओं का महत्व नहीं है, क्योंकि यह आदि शक्ति है। इससे अर्धनारेश्वर भी कहा गया है। देवी शिव भी है और शक्ति भी है, तो कहते हैं ना दोनों के बिना पूजन अधूरा है। इसी तरीके से भगवती का ये पूजन अधूरा है अगर आप 9वीं माता को पूजते नहीं है तो।
माँ भगवती का कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उनका पूजन अर्चन करना या इन 9 दिनों के जो महत्व हैं, इन 9 दिनों के महत्व का जिस तरह से कहीं ना कहीं मैम ने, ऋतु मैम ने जिस तरह से पूरी बात कहीं ना कहीं हमें समझाई है। मैम एक सवाल आपसे और रहेगा, जिस हिसाब से आप देख रही हैं कि आजकल कहीं ना कहीं विरोधियों के जो स्वर हैं वो बहुत बुलंद हो चुके हैं, सनातन विरोधियों के स्वर बहुत बुलंद हो चुके हैं। आप खुद कहीं ना कहीं आपने देखा जिस तरह से आपने जनता को ये बातें समझाई हैं, 9 दिनों के जो महत्व समझाए हैं, उन सनातन विरोधियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी जो इन नवरात्रों के दिनों की कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ना तो पालन करने में कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं, या फिर सनातनियों के लिए आजकल तमाम ऐसी बातें हैं जो कही जाती हैं जिसकी विरोध तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन विरोध के साथ साथ ही अगर आप देखें तो तमाम ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं धर्म को लेकर बात होती है। तो धर्म को लेकर और जिस हिसाब से विरोधी स्वर उठते हैं, क्या क्या लगता है आपको? देखिए, असली अगर धर्म है तो वो सनातन है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं, जब आप उत्पन्न होते हैं, तो ना आप हिंदू हैं ना आप मुसलमान हैं, आप सिर्फ एक सनातनी हैं। सनातन का मतलब ये है कि आप प्राकृतिक रूप से जैसे आए हैं वैसे ही आप विलीन हो जाएंगे इस प्रकृति में। कोई विरोधी है तो विरोधियों, तो आप अगर अच्छा कार्य करेंगे तो 4 लोग आपके लिए पहले खड़े हो जाते हैं, दुश्मन खड़े हो जाते हैं, तो आप उनको मना तो कर नहीं सकते। जब आप भगवती का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो माता बगलामुखी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। तो मीन राशि में जब शनि है तो महिषासुर मर्दिनी योग बना हुआ है कि जो लोग इस तरीके के कुकर्म कर रहे हैं तो उनके साथ कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। आजकल लोगों का मान क्या है कि वो लोग ये सोचते हैं कि अरे ढोंगी, पाखंडी या कोई भी इस तरीके की चीज़ें बोलते रहते हैं। आपको नहीं पता सामने वाला कितनी भक्ति करता है, किस चीज़ को कितना जानता है। किसी का ज्ञान इसलिए नहीं है कि वो सनातनी है सिर्फ इसलिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर एक छोटा सा बच्चा भी अगर राधे राधे बोल रहा है, क्या पता उसकी भक्ति आपसे ज़्यादा सच्ची हो। तो किसी को भी विरोध करने से पहले आप ये चीज़ समझिए कि उसने क्या पाया है अपने जीवन में, क्या किया है। तो लोगों का काम है बोलना, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। शिव भक्त को ये आदेश है कि वो शिव निंदा करने वाले का विध्वंस कर सकता है। तो अघोर संप्रदाय और जो ऐसे जो लोग हैं जो शिव का उपासक हैं, उनको ये है तो वो ना करें, भगवती का शरण जाएं। और आपको अगर नहीं मानना तो आप जिसको मानते हैं आप उसका पूजन करें, पर किसी का विरोध करना ये सही नहीं है। किसी का विरोध करना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से दर्शकों तक कहीं ना कहीं ये तमाम 9 दिनों के महत्व पहुंचे हैं, मैम आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहेंगे न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम की तरफ से। फिलहाल हमारी ओर से आपके लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।